हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कोविड से डाउन हो गई थी और हम सब लोग अब कोविड से रिकवर हो चुके हैं और हम लोग इन्हीं सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वीडियोस नहीं बन पा रहे थे और आपके साथ वीडियो शेयर भी नहीं हो पा रहे थे। बट आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हमारे बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब हम अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बातें किसी और के साथ शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो अगर आप नोटिस करो ना, तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो भी कम्युनिकेट करता है। वो बहुत रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, आधे आधे घंटे तक रोता है, तो वो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। वो आपको रो करके बता रहा है कि मैं भूखा हूँ, या मुझे ठंड लग रही है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे प्यार चाहिए, एनीथिंग। तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, हर बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। कोई बच्चा बोल रहा है मुझे ये दो, और कोई बच्चा आपसे चीज़ छीन ले रहा है। कोई बच्चा आपको बता पा रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, और कोई बच्चा बहुत तेज तेज रो रहा है। कोई बच्चा आपको बता पा रहा है कि मैं स्केयर्ड हूँ, मुझे बहुत स्केरी फील हो रहा है, और कोई बच्चा सिर्फ कान में हाथ रख के ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा है। कम्युनिकेशन तो दोनों है। एक बच्चा वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है और एक बच्चा सिर्फ अपने एक्शन से कम्युनिकेट कर पा रहा है। जो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, वो बच्चा बहुत रो रहा है, बट उसका जो रोना है, वो जब रोता है तो हम उसकी ज़रूरतों को समझते हैं और हर चीज़ देने का ट्राई करते हैं, और 75% टाइम्स हम समझ भी जाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है और उसे चुप भी करा लेते हैं। लेकिन यही जब बच्चा बहुत तेज रोता है, फर्स्ट पे लोट लोट के 6 से 7 साल का बच्चा रोता है, तो वो बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल, सोसाइटी के हिसाब से वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, कि बच्चा वर्बली कम्युनिकेट करे। तो उसमें हमें क्या करना है, बच्चा जब लोट लोट के रो रहा है, उनके बिहेवियर्स की एक लिस्ट बनानी है जो सोसाइटी के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और उसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर से रिप्लेस करना है। तो अब हम बच्चे पे ध्यान देंगे कि बच्चा कैसे आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। सपोज मैं कुकी खा रही हूँ और बच्चा मेरे पास आता है और कुकी छीन लेता है और खाने लग जाता है। बच्चा क्या बताना चाह रहा है कि मुझे भी कुकी खानी है, मुझे भी कुकी चाहिए। तो हम बच्चे से वापस वही एक्टिविटी करेंगे, बट उसे हम छीनने नहीं देंगे। बच्चा जब मेरे पास आएगा और मैं कुकी खा रही हूँ और जब छीनने का ट्राई करेगा, मैं बोलूँगी कु कु। तो बच्चा एकदम से तो इमिटेट नहीं करेगा, बट बच्चा अगर ऐसा भी बोलता है तो आपको उसे कुकी दे देनी है, ताकि बच्चा ट्राई करे कि वर्बली अगर मैं बोलूँगा तो मेरी चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। आपको इस चीज़ के लिए बहुत फर्म रहना पड़ेगा कि बच्चा थोड़ा सा एफर्ट डाले अपनी नीड्स के लिए, जो उसे चीज़ें चाहिए, जो वो मांग रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ जब वो एक्शन से कर रहा है तो आपको उसे नहीं देना है। आपको कोशिश करनी है, एटलीस्ट 6 से 7 बार ट्राई करना है कि बच्चा कुछ बोले। अब हम बात करते हैं, अगर बच्चे को कुकी चाहिए और बच्चा आपसे चीज़ छीन रहा है, छीनने से हम उसको पर ले आए हैं, अब हम कहेंगे कुकी। तो बच्चा बोलेगा कुकी। आप उसे प्यार से दोगे कुकी, एक नहीं 2-2 कुकी दोगे, फॉर एप्रिसिएशन और उसे मोटिवेट करने के लिए। अब अगर बच्चा नेक्स्ट टाइम, मतलब आपके काफ़ी ट्रायल्स के बाद जब बच्चा कुकी बोलने लगा है, तो आप बोलोगे, जब वो दूसरी टाइम बोलेगा कुकी, तो आप बोलोगे कुकी दे दो। अगर बच्चे ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया है, तो अब धीरे धीरे 1 वर्ड से 2 वर्ड, 2 वर्ड से 3 वर्ड, 3 वर्ड से 4 वर्ड में मम्मा कुकी दे दो, मम्मा मुझे कुकी दे दो। उसके बाद 2 सेंटेंसेस, मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुकी दे दो। तो इस तरीके से आपके बच्चे को आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा देना है। अगर बच्चा आपको दिख रहा है कि उसके पास वोकेबुलरी नहीं है, या बच्चा जो है सिर्फ एक वर्ड में काम चला रहा है, तो आपको हमेशा उन ब्लैंक्स को
भरना है, आपको रोल मॉडल पे काम करना है। मैंने ये गलती करी थी ईशा के केस में कि जब ईशा को मैं सिखाती थी, सपोज अगर ईशा को मैंने कहा कि इरेज़र, ये इरेज़र है, तो मैं बोलूँगी बोलो ईशा से मम्मा इरेज़र दो, तो वो बोलती थी से मम्मा इरेज़र दो, क्योंकि पहले बच्चों में इकोलिया बहुत होता है, बच्चे जो आप बोलोगे वो रिपीट कर देंगे, से मम्मा इरेज़र दो। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ से ना बोले, तो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला था कि आपको वो बोलना है जो आप बच्चे से बुलवाना चाहते हो, जैसे मम्मा इरेज़र दो, दे दिया मैंने इरेज़र, या जो भी आपको बुलवाना है तो से या बोलो, ये हम नहीं बोलेंगे, हम रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। मतलब जो हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे बोले वही हमें सेम बच्चे के सामने बोलना है। तो ये तो है रोल मॉडल। इसमें हम जितना आप ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करवाओगे बच्चा उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से लर्न करेगा। इसमें अगर बच्चा बहुत टाइम तक लर्न नहीं कर पा रहा है तो हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक करोगे कि क्या मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, जैसे कि क्या आपके सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट और सिंपल हैं जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, क्या बच्चे आपको बोलने से पहले फोकस और अटेंशन दे रहा है, क्या बच्चा आपकी बात सुन रहा है, क्या बच्चा मोटिवेटेड है, क्या बच्चे को आप इक्वली अप्रिशिएट कर पा रहे हो। अगर ये सारे काम आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ट्रायल्स लगते हैं, बहुत ट्रायल्स लगते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चा सीख जाता है तो हमारे सारे ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी हमने ये बात करी कि हम बच्चों को कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि बच्चे अपनी बात बोले। अब हम बात करेंगे सोशल स्किल की। सोशल स्किल मतलब बच्चा आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाए। तो ये जो स्पीच का काम होता है आधे घंटे बैठ करके काम करवाने वाला, ये काम हम स्पीच थेरेपिस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। हम घर पे कैसे ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि बच्चा हमारे साथ बोलने में, कम्युनिकेट करने में इंटरेस्ट ले। अब हम इसमें हेल्प लेंगे प्ले थेरेपी की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपके साथ बात करी थी पैरेलल प्ले की, मतलब हम एक दूसरे के सामने प्ले कर रहे हैं और सेम चीज़ का प्ले कर रहे हैं। अब हम करेंगे इंटरैक्टिव प्ले। इंटरैक्टिव प्ले क्या होता है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो के प्ले करेंगे। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कैच एंड थ्रो। मैंने बॉल थ्रो करी, बच्चे ने कैच करी, या बच्चे ने बॉल कैच करी उसके बाद बच्चे ने बॉल थ्रो करी, तो इसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव। इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट से ज़्यादा पर्सन पे ध्यान दे रहा है कि अभी इसकी टर्न है, अभी ये करेगा। हमने साथ में मिलकर के राइम्स गाई, 5 little monkeys jumping on the bed, one fell down and bumped his head। हमने साथ में एक्ट किया, बच्चा मेरे साथ एक्ट करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही बार में बच्चा करने लग जाएगा, लेकिन जब आप बार बार उसके साथ ऐसे इंटरेक्ट करोगे ना, राइम्स गा करके, फेशियल एक्सप्रेशन देना, हैप्पी, सैड, एंग्री, तो बच्चा आपको कॉपी करने लग जाएगा। और वो बच्चा आपके साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट करके इंटरैक्टिव वे में प्ले कर रहा है। अब मैंने किया हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। आप फैमिली में सारे एक साथ खड़े हो गए, सब लोग करें, वो सबको देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, वो इमोशंस देख पा रहा है, वो इमोशंस फील कर पा रहा है, वो सोशल स्किल सीख पा रहा है, वो एक्चुअली में आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। और ये इंटरैक्टिव प्ले बच्चे के इमोशनल और सोशल दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इमोशनल प्ले में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक रिंगा रिंगा रोजेस, ये वाली आप गाओ और उसी तरीके से एक्ट करो। तो आप राइम से स्टार्ट कर सकते थे, धीरे धीरे गेम खेलना कि आपने बॉल थ्रो करी, उसने कैच करा, आपने बैलून से प्ले किया कि आपने रैकेट से एक साइड से मारा, उसने एक साइड से मारा। ऐसे कुछ भी चीज़ें जो एक दो बच्चों के साथ या एक दो लोगों के साथ खेला जा सकता है उसे हम इंटरैक्टिव प्ले बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीच और सोशल स्किल के लिए। तो ये तो हो गया कि हम कैसे प्ले से बच्चे को स्पीच के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम डे टू डे में और कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें बच्चे 2 वे कम्युनिकेशन सीखें, कॉम्प्रीहेंशन सीखें और बच्चे आपसे कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ईशा के साथ ट्राई करी थी, जैसे कि आप बच्चे को एक स्टोरी सुनाओगे, जैसे कि रेनिंग हो रही थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसमें एक करेक्टर उस बच्चे को लीजिए या फिर आप फैमिली के ही लोगों की स्टोरी सुनाइए। मैंने ऐसा बहुत ट्राई किया था और मैंने देखा था ये रियली वर्क करता है। कि रेनिंग हो रही थी और ईशा मम्मा के साथ पार्क गई थी, पार्क में ईशा ने स्लाइड किया था, स्विंग किया था, सब किया था, बट ईशा बहुत टायर्ड हो गई थी और ईशा बहुत हंग्री हो गई थी, इसलिए वो घर आई
और उसने घर में आके दाल राइस खाया। बहुत छोटी स्टोरी है। अब मैं से पूछूंगी ईशा कहाँ गई थी? पार्क गई थी। वेदर कैसा था? रेनिंग हो रहा था। ईशा ने क्या क्या किया? ईशा पार्क से वापस क्यों आ गई? क्योंकि मैं हंग्री हो गई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बच्चों से पूछनी हैं। जब आप स्टोरी करोगे मैं बोलूँगी आपको, ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को बताया और उसने बच्चे ने तुरंत आपको आंसर दे दिया। 100 ट्रायल्स लगते हैं। लेकिन पता है, आप कभी ये मत सोचना कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, मेरा बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने एक बार 3-4 महीने पहले ईशा को एक स्टोरी सुनाई थी और ईशा ने वो स्टोरी मेरे सामने प्ले बैक कर दी 3 महीने बाद। इसका मतलब क्या है कि वो सब सुनती थी, वो सब समझती थी, बस बोल नहीं पाती थी। तो क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनको खूब सारा कम्युनिकेशन देते रहे बिना ये सोचे कि वो कम्युनिकेट करेंगे। हमारा काम है भरते जाना। आपको कब दिखेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब ये सारे चेंजेस हो गए। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि ईशा कहाँ से क्या क्या पिक करती थी मुझे खुद नहीं पता। मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आती थी, अच्छा मैंने उस दिन ये बोला था इसलिए इसने ये बोला है। और एक और एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है, जब बच्चा सुबह उठे तो आपको बताना है ये करेंगे। और ऐसी एक्टिविटीज़ जब बच्चा कर दे उसके बाद आपको घर में आके बच्चे से पूरा पूछना है हमने क्या क्या किया था। आपको हर चीज़ के बारे में पूछना है। इससे बच्चे का रिकॉलिंग भी बढ़ेगा और कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। आपको हर एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करना है। जैसे सपोज़ मैं उठी, मैं कहूँगी ईशा आज हम क्या क्या करेंगे, तो बच्चा ईशा बोलेगी ये करेंगे। अच्छा यहाँ क्यों जाना है, यहाँ क्यों करना है, यहाँ कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सो मैनी थिंग्स। जो बच्चे का लेवल है उससे ऊपर, हल्का सा ऊपर लेवल पे आपको बच्चे को लाना है। जैसे सपोज़ मुझे ग्रॉसरी स्टोर जाना है, मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, मैं ईशा को दे दूंगी और मैं बोलूँगी ईशा रीड करो क्या क्या लेना है, ये लेना। अच्छा क्या बचा अभी? अच्छा मम्मा बेसन बच गया, अच्छा बेसन भी ले लिया। घर आए, हम ग्रॉसरी स्टोर क्यों गए थे, हम क्या क्या लेके आए, अरे मम्मा क्या भूल गई थी। आपको हर चीज़ उससे पूछनी है। आप मतलब समझ रहे हो? आपको बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सिर्फ कम्युनिकेशन देना है। मुझे अगर मैं ऐसा सुनती ना किसी से कि बच्चे ने 3 महीने बाद कोई स्टोरी बोली तो मैं ट्रस्ट भी नहीं करती। लेकिन आपको कुछ दिनों बाद देखिएगा जो बात आपने बोली थी एग्जैक्ट वो बात बच्चा गुनगुना रहा है, वो बात बच्चा बोल रहा है। और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है उस चीज़ को लेकर के। जैसे कॉम्प्रीहेंशन ईशा का बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर मैंने उसे स्टोरी में बताया है कि वाइट डॉग था और मेरे अगर बगल में ब्लैक डॉग रहता है तो वाइट डॉग हो ही नहीं सकता। और ईशा ने कुछ दिनों बाद समझना शुरू कर दिया क्या चेंजेस हुए, कैसे चेंजेस हुए। शायद मैंने बिना एक्सपेक्ट किए उसे सिखाती रही कि एक दिन उसे समझ में आ जाएगा। और बिलीव मी, मुझे पता है बहुत ट्रायल्स लगते हैं, हम कई बार होपलेस हो जाते हैं, पर जब बच्चा छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट दिखाता है ना, मज़ा आ जाता है। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।